नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। अभी अभी बड़ी खबर आ रही है कि पूजा सिंघल के 82 करोड़ 77 लाख की प्रॉपर्टी ईडी ने अटैच कर ली है, जिसमें पल्स अस्पताल और पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर एंड इमेजिंग सेंटर इन दोनों के नाम बताए गए हैं। इसके साथ साथ रांची के 2 प्लॉट भी जो पूजा सिंघल के नाम से थे उन्हें भी ईडी ने अटैच कर लिया है, यानी जब्त कर लिया है। पल्स अस्पताल को लेकर लगातार ये खबरें आ रही थी कि ईडी बहुत जल्दी एक्शन लेने वाली है और अंततः ईडी ने एक्शन ले लिया है। 82 करोड़ 77 लाख रुपए पल्स अस्पताल की और पल्स इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, जहां पे ईसीजी, एक्सरे रिपोर्ट और एमआरआई, सिटी स्कैन्स वगैरह होते हैं, उसे भी ईडी ने अटैच कर लिया है। ईडी ने अपनी तरफ से जारी विज्ञप्ति में बताया है कि अस्थायी रूप से इन्हें अटैच कर लिया गया है, लेकिन कहा जा सकता है कि पल्स अस्पताल में काम करने वाले लोगों के लिए भी लगातार ये चर्चा का विषय बनी हुई थी कि आगे क्या होगा, तो अंततः ईडी ने अटैच कर लिया। आपको बता दें कि पूजा सिंघुटी में मनरेगा घोटाले में अभियुक्त पाई गई है। फिलहाल वो जेल में है और उनके ऊपर कई मामले चल रहे हैं। उनके पति अभिषेक झा से भी ईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। पल्स अस्पताल के जमीन को लेकर भी विवाद था। आखिर सवाल इस बात को लेकर खड़े हो रहे थे कि भुइंहरी जमीन पर अस्पताल कैसे बन गया और अस्पताल के बनाए जाने में लगभग सैकड़ों करोड़ रुपयों का निवेश हुआ था, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। उनके पति अभिषेक झा से भी लगातार पूछताछ की गई थी कि ये पैसे कहां से आए, लेकिन वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए थे और अब अंततः ईडी ने उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया है। आपको बता दें कि पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार, जिनके आवास से लगभग 19 करोड़ रुपए बरामद हुए थे, उनसे भी वो भी फिलहाल जेल में है। उनसे भी दूसरे राउंड की पूछताछ पिछले शनिवार और रविवार को ईडी ने की थी और उनसे पूछताछ में भी कुछ ठोस निकल कर नहीं सामने आ पाया था, जिसके बाद से ही ये कयास लगने तेज हो गए थे कि जल्द ही ईडी अब पल्स हॉस्पिटल को अटैच करेगी। सीए सुमन कुमार से पूछताछ के बाद सीए सुमन कुमार भी इस बात को लेकर ठोस जवाब नहीं दे पाए कि कितने पैसे कहां से आए थे और किन किन अधिकारियों को दिए जाने थे। उसके बाद से ही लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी। इसी के साथ अब इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है कि आने वाले दिनों में ईडी क्या कदम उठाएगी, क्योंकि कई लोगों को लेकर लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, जिसमें सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक उर्फ पिंटू का नाम है, विशाल चौधरी का नाम है और भी कई लोगों का नाम है, जिनके विदेश जाने पर ईडी ने रोक लगा दी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 2 से 3 दिनों में ईडी और बड़ा एक्शन ले सकती है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि 7 दिसंबर को सीएम हेमंत सोरेन से भी दूसरे दौर की पूछताछ हो सकती है। तो जिस मामले को लेकर लगातार कयासों का दौर चल रहा था कि पल्स अस्पताल का क्या होगा, तो अब स्थिति स्पष्ट हो गई है कि अब ईडी के अटैच करने के बाद अब पल्स अस्पताल को कैसे संचालित किया जाएगा, ये शायद राज्य सरकार को तय करना होगा, या तो रिम्स प्रबंधन के अधीन या फिर एक निकाय, शासी निकाय बनाकर, गवर्निंग बॉडी बनाकर सरकार की तरफ से पल्स अस्पताल का संचालन कराया जाएगा। पल्स अस्पताल को लेकर चर्चाएं इसलिए भी तेज हो गई थी, उनमें जो 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, इस बात को लेकर भी चिंता जताई जा रही थी कि आखिर इतने सारे लोग काम कर रहे हैं तो उनका क्या होगा। तो अब लगता है कि गवर्निंग बॉडी के जरिए पल्स अस्पताल का संचालन होगा और इमर्जिंग और डायग्नोस्टिक सेंटर का भी संचालन होगा। फिलहाल हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे, लेकिन इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।